let's do some accounting, let's do some accounting. I am an accountant, let's do some accounting, let's do some accounting, let's do some accounting. I am an accountant. Hello everyone, welcome to my channel Commerce with Seema. So children, today we are going to cover up the topic of guarantee. This is one of the topic which is from our chapter Fundamentals of Accounting. Guarantee कौन देता है किसको? मैंने अपने शॉर्ट्स में भी आपको बताया कि गारंटी आज की डेट में कोई किसी को देने को राज़ी नहीं है, राइट? और आपने ये अपनी लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी प्रैक्टिस किया होगा. लेकिन गारंटी ऑफ प्रॉफिट दी जाती है. कब दी जाती है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, हु गिव्स गारंटी टू whom, ऑल दिस वी आर गोइंग टू कवर अप इन 3 पार्ट्स. आई एम गोइंग टू डू गारंटी थ्रू विद द हेल्प ऑफ 3 वीडियोज़, और आप इसको देखेंगे तो आपको पूरी गारंटी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी. अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट तक देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स. हु आर दीज रिमेनिंग पार्टनर्स? फॉर एग्जाम्पल, A and B are partners. A and B are partners. They admit C as a new partner. When they admit C as a new partner, then under that circumstance they give some guaranteed amount to C to become the partner. Okay, now that deficiency, जो भी प्रॉफिट आएगा पर्टिकुलर ईयर का, उससे रिलेटेड अगर कोई भी डेफिसिट आती है तो दैट डेफिसिट इज गोइंग टू बी बॉर्न बाय आइदर वन पार्टनर और इट इज बॉर्न बाय ऑल द पार्टनर्स एज एन हाउ द क्वेश्चन सेज. तो हम जो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इस फर्स्ट पार्ट में हमारा क्वेश्चन कहता है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट इज डन बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स. सो लेट्स सी दिस विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है. ये क्वेश्चन आपका दिल्ली 2016 का क्वेश्चन है. सो गुड क्वेश्चन विच हैज़ बीन ऑलरेडी आस्क्ड. ओके, you can see the question. A and B are partners who are sharing profits in the ratio of 5:3. On 1st April 2022, C is admitted for 1/8 share in the profits with a guaranteed profit of 75,000. With a guaranteed profit of 75,000. So ये आपको याद रखना है. Who is giving guarantee to whom? Okay. Now the new ratio between A and B will remain same. This has been decided by A and B that their profit is going to remain same, but they agreed to bear any deficiency on account of the guarantee which is given to C in the ratio of 3:2. They decided कि उनका रेशियो 5:3 रहेगा, बट इन केस अगर कोई भी अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी आती है तो दैट डेफिशिएंसी वुड बी बॉर्न बाय द A and B in 3:2 रेशियो. Okay, the profit of the firm for the year ended was 4 lakh. So these are the main things for you to consider. क्या क्या मेन चीज़ें हैं? एक, old ratio 5:3. C has been admitted in this partnership firm for 1/8 share. गारंटी कितनी दे रहे हैं? 75,000 की गारंटी दे रहे हैं C को. अब ये डिसाइड किया है दैट न्यू रेशियो इज गोइंग टू रिमेन सेम, बट डेफिशिएंसी विल बी बॉर्न इन 3:2. द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड वॉज 4 लाख. ये आपका दिल्ली 2016 का क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन इज क्लियर. सो लेट्स कम टू द कंक्लूजन नाउ. हाउ डू वी टेक आउट द सोल्यूशन ऑफ इट? सबसे पहले हमें वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा. वर्किंग नोट बनाएंगे हम. वर्किंग नोट की इंपॉर्टेंस ऐसे क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. नाउ लेट्स सी, लेट द होल शेयर बी 1. इफ द होल शेयर इज 1, आपको गिवन है कि C का रेशियो है 1/8. अगर C का रेशियो 1/8 है तो रिमेनिंग शेयर इज 1 - 1/8, दैट इज 7/8. 7/8 हमारा रिमेनिंग शेयर है और ओल्ड रेशियो है 5:3, राइट? सो हम कैलकुलेट करेंगे. A's न्यू शेयर इज 7/8 का 5/8. 7/8 का 5/8, क्योंकि रिमेनिंग शेयर से ही जो अब रिमेनिंग पोर्शन है वो A and B के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो दैट कम्स टू 35/64. आई होप आई एम क्लियर हियर. B's न्यू शेयर इज गोइंग टू बी 7/8 का 3/8, which comes to 21/64. So न्यू रेशियो क्या बनी? 35/64, 21/64 एंड 1/8 जो C का शेयर है. हम LCM लेंगे और LCM लेकर इसको हम इक्वल करेंगे. सो द न्यू रेशियो कम्स इज 35:21:8. ये हो गया हमारा न्यू PSR का कैलकुलेशन. नाउ वी कम टू द वर्किंग नोट नंबर 2.
Working note number 2 says C's share of profit has been guaranteed to be 75,000. 75,000 की उसको गारंटी मिली हुई है. अब प्रॉफिट हुआ है आपको 4 लाख ऑफ द ईयर. 4 लाख का आपने 1/8 निकाला कि एक्चुअल प्रॉफिट सी ने कितना अर्न किया है. सो दिस केम टू अस दैट 50,000 इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. अगर 50,000 अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, 75,000 की गारंटी थी, तो आप डेफिशिएंसी निकालते हैं एंड डेफिशिएंसी कम्स टू 25,000. आई होप आई एम क्लियर टिल हियर. 75,000 उसको गारंटीड अमाउंट है, 50,000 उसका शेयर आ रहा है एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये कम है ऑब्वियसली, सो डेफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं आप 25,000. दिस डेफिशिएंसी विल बी बॉर्न बाय द न्यू पार्टनर्स इन 3:2, by old partners, I'm sorry. By A and B, it will be borne in 3:2. 3:2 में कैसे बियर करेंगे आप कैलकुलेट करेंगे. 25,000 का 3/5 एंड 2/5 कैलकुलेट करेंगे. 15,000 एंड 10,000 आ जाएगा. ये डेफिशिएंसी हो गई. ठीक है. अब हम निकालते हैं कि भाई ए एंड बी का प्रॉफिट शेयर कितना है. सो ए एंड बी का प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए यू विल डू दिस कैलकुलेशन. 4 लाख आपका प्रॉफिट ऑफ द ईयर था, माइनस 50,000. वाई दिस माइनस 50,000? क्योंकि 1/8 ऑफ 4 लाख इज 50,000. सो सी को फर्म 50,000 दे रही है, बट पार्टनर्स ने गारंटी दी है कि हम 3:2 में गारंटी बियर करेंगे, डेफिशिएंसी बियर करेंगे. सो 3,50,000 इज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी इन देयर ओल्ड रेशियो, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था दैट आवर रेशियो इज गोइंग टू बी सेम. तो आप 5/8 ऑफ 3,50,000 कैलकुलेट करते हैं विच कम्स टू 2,18,750. 3/8 ऑफ 3,50,000 कैलकुलेट करते हैं विच कम्स टू 1,31,250. ये एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड बी का शेयर है. ठीक है. दिस इज योर वर्किंग नोट. नाउ वंस द वर्किंग नोट इज क्लियर, वी विल कम टू व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू. क्वेश्चन सेज प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023. डेबिट एंड क्रेडिट साइड आपने मेंशन कर दिया. क्रेडिट साइड में आप नोट करते हो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज नेट प्रॉफिट विच इज 4 लाख, विच इज 4 लाख. ये तो आपको यहाँ तक क्लियर ही है. 4 लाख इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, राइट. अब हम कैलकुलेटेड अमाउंट, ये जो हमने कैलकुलेट किया था 218,750 ए का शेयर, 131,250 बी का शेयर. अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम ए एंड बी को देते हैं विच कम्स टू द नेट प्रॉफिट ए एंड बी. 218,750 to A and 131,250 to B. This is the profit they have earned after 50,000 given to C according to 1/8 share. Fine. अब डेफिशिएंसी कितनी आई थी याद है? 25,000 की डेफिशिएंसी आई थी. दैट डेफिशिएंसी हैज़ टू बी बॉर्न इन द रेशियो एंड दिस रेशियो इज 3:2. ये उनके बीच में अग्रीड था कि हम डेफिशिएंसी 3:2 में बियर करेंगे. आप 3/5 ऑफ 25,000 निकालते हैं, दैट कम्स टू 15,000. सो ए बियर करेगा 15,000 की डेफिशिएंसी एंड बी बियर करेगा 10,000 की डेफिशिएंसी. दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू बियर द डेफिशिएंसी. ए अपने प्रॉफिट शेयर में से 15,000 सी को देगा. दैट्स वाई आपने लिखा है ए माइनस 2C 15,000. दैट मीन्स ए को फाइनली कितना मिल रहा है? 203,750. 203,750 इज ए शेयर. बी का रेशियो था 131,250 अमाउंट and deficiency given to C is 10,000 as per the agreed ratio. So B gets 121,250 after giving payment to C, guaranteed amount of profit to C. He gets 121,250. ठीक है. अब हम आते हैं C के केस में. C को 1/8 शेयर मिल रहा है एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 50,000. 50,000 उसे अपनी तरफ से मिल रहा है. A से उसे मिला है 15,000. B से उसे मिला है 10,000. सो 50,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 मेक्स अ टोटल ऑफ 75,000. गारंटी कहाँ थी? कितनी थी? 75,000 की. उसको गारंटी मिल गई 75,000 की. मिनिमम गारंटी हम इस तरह से देते हैं, गारंटीड प्रॉफिट टू द पार्टनर whoever has been given for whatever reasons. Other partners said
that he has to be given 75,000, so he has been given. Deficiency has been borne by A and C in agreed ratio, which is 3:2. I hope you like this and you have understood this. इससे next guarantee हम next video में करेंगे. In case you have any query, any video you want, you can let me know, and thank you.